बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं उस वाक़े का कि जब यजीद की कब्र को खुदवाया गया। आखिर इस वाक़े की वजह क्या थी, किसने और क्यों यजीद की कब्र को खोला। ये वाक़या यजीद की वफ़ात के कितने साल बाद पेश आया। दोस्तों, यजीद ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे मुआविया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसको अपने बेटे मुआविया से बेइंतहा प्यार था। उसकी तालीम व तरबियत भी शहज़ादों की तरह ही की गई। यजीद चाहता था कि उसका ये बेटा उसका हकीकी जानशीन बने। यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपने 2 बेटों खालिद और मुआविया को उस वक्त के बेहतरीन उस्ताद उमर बिन मखसूस के मकतब में 3 साल के लिए भेज दिया। शेख उमर मखसूस भी जानते थे कि यजीद का जानशीन मुआविया है, इसलिए उन्होंने उसकी तरबियत पर खूब मेहनत की। 61 हिजरी में जब वाक़या करबला पेश आया तो शेख उल मखसूस को बहुत तकलीफ़ पहुंची। चूँकि आपका दिल मुहिब्बे अहले बैत से तड़पता था, इसलिए आपने यजीद के इन दोनों बेटों को अज़मत अहले बैत से खूब रोशनास करवाया। एक तरफ करबला का वाक़या पेश आया और जगह जगह यजीद के ख़िलाफ़ बगावत उठने लगी। दूसरी तरफ मुआविया, जो यजीद का जानशीन था, उसकी तरबियत एक सच्चे आशिक़ रसूल कर रहे थे। वाक़या करबला के तीसरे साल 683 ईस्वी में यजीद इबरतनाक मौत से दो चार हुआ तो मुआविया इब्न यजीद 20 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। जैसे ही मुआविया इब्न यजीद तख्त नशीन हुआ तो उस्ताद मोहतरम की मेहनत रंग लाने लगी। उसने आते साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात की और महज 40वें दिन लोगों को अपनी बैत से आज़ाद कर दिया। बाज़ रवायात में मुआविया इब्न यजीद ने 3 माह तक हुकूमत की। 20 साल की उम्र जवानी का ऐसा दौर है कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मुँह जोरी अरूज पर होती है। यजीद का जानशीन होना और पूरी इस्लामी मुमलिकत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन मुआविया बिन यजीद ने तख्त पर बैठते ही वाक़या करबला की तहकीकात की और हालात का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लिया। जब उसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुँचाया है, तो उसने महसूस किया कि वो एक दौराहे पर खड़ा है कि हुकूमत की भाग दौड़ थामे रहे और जुल्म सितम और ऐशो इशरत का बाज़ार गर्म रखे, या तख्त व ताज को छोड़ दे और अपने आप को इन होलनाक गुनाहों और इनके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। बिलाखिर उसने फ़ैसला कर ही लिया। उसका फ़ैसला उन सच्ची तालीमात और उस ईमान के तुफ़ैल ही मुमकिन हुआ जो उसके रगो पै में शामिल हो चुका था। उसने एक अज़म रासख के साथ हुकूमत के ओहदेदारों और अवाम को मस्जिद में जमा किया और फिर ख़ुद मिंबर पर जा बैठा। उसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्द और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और फिर वो यूँ कहने लगा, मेरे बाप यजीद को जब हुकूमत मिली तो वो अपने अमाल और बदकिरदारी की वजह से हरगिज़ इसका अहल नहीं था, लेकिन वो भी इस पर काबिज़ रहा और उसका नफ्स इससे बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा। वो अपने बुरे कामों पर भी फ़ख्र करता था और उसने खुदा की बताई हुई हदूद से तजावुज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर उसने बदतरीन मुज़ालिम ढाए, लेकिन उसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत ही थोड़ी थी और बहुत जल्द उसकी शर्मनाक ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया और आज वो अपने अमाल के हिसाब किताब में उलझा हुआ होगा। जब मुआविया बिन यजीद की बात यहाँ तक पहुँची तो उसका गला रुक गया। काफ़ी देर तक वो बुलंद आवाज़ में रोता रहा और उसके बाद वो दोबारा लोगों से हम कलाम हुआ और उसने कहा, ए लोगो, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और ना तुम्हारी दोस्ती का तौक अपने गले में डालूँगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हुकूमत शहज़ादा हुसैन इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हवाले कर दी जाए, या अब तुम खुद जो बेहतर समझो वो करो, या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत से तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। मुआविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। फिर मुआविया बिन यजीद मिंबर से उतर आया। उसकी माँ और दीगर अजीज़ व अक़ारब आए तो देखा कि रोए जा रहा है, तो उसकी माँ ने कहा, काश तुम हैज़ का छीतड़ा ही होते और मैं तुम्हारी खबर ना सुनती। उसने कहा, खुदा की कसम, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मेरे खुदा ने मुझे माफ़ ना किया तो मेरे लिए बुरा हो।
اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفح نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اسدحے کے سوا کچھ نہ تھا۔ بقایا حوالہ جات دائیں ذیل ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ پاک